अरे तुम रिश्तेदारों को कहाँ अच्छा मानते हो? आज के कल्चर को देखकर कहता हूँ, रिश्तेदारों को कौन अच्छा कहता है? अब तो फैमिलियों में ही कहते हैं कि ये मुझसे जलता है, ये मुझसे हसद करता है, ये मेरी चीज़ों से जलता है। फैमिलियों में ये हाल है लोगों का, तुम रिश्तेदारों की बात करते हो। अगर तुम अच्छे होगे तो तुम्हें बुरा कौन बनाएगा ज़बरदस्ती? अगर तुम अपने घर में तवाइफ खाना ना बनवाओगे, नाच गाने को मना कर दोगे, हराम काम नहीं करने दोगे, तो कौन है जो तुम्हारे घर में ज़बरदस्ती कर देगा? मुझे बताओ। अगर तुम अपने घर में अपनी चलाओगे, तुम बड़े बनोगे, समझदार बनोगे, तो तुम्हारी बात को माना जाएगा, समझा जाएगा। बहरहाल वो सही और मुनासिब बात हो। कहीं ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ मना कर रहे हो और वहाँ तुम अगले घर में बैठे हो और वहाँ डांस हो रहा है। समझते हो? आप इस बात के बारे में हमेशा याद रखना, अपनी ज़िंदगी का आपको खुद जवाब देना है मेरे दोस्तों। ये माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, बीवी, बच्चे, रिश्तेदार, यार मोहब्बत करने वाले, प्यार जताने वाले, प्यार दिखाने वाले, ये तेरा साथ नहीं देने के हैं, तुझे बचाने के नहीं हैं। तेरा हिसाब किताब इनसे नहीं लिया जाएगा। इनकी बातों के ज़रिए तू गलत करता रहा, अल्लाह तुझे माफ़ ऐसे नहीं करने का है। समझते हो? अल्लाह माफ़ तुझे ऐसे करेगा अगर तूने गुनाह किसी के कहने पर किया या खुद किया। अगर तू माफ़ी मांगेगा, तू गुनाहों से बचेगा, तब अल्लाह तेरी मग़फ़िरत करेगा। और अल्लाह तो अर्हमर राहिमीन है, रहम करने वाला है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी पर अल्लाह रहम ही करे। अगर पकड़ कर ली तो क्या करोगे? अर्हमर राहिमीन तो सुना है, अल्लाह जल्ल जलालहू नहीं सुना है क्या? अल्लाह जलाल वाला भी है, गुस्से वाला भी है, नाराज़ भी होता है। अपने जो उसके बंदे हैं, जो उसके फर्माबरदार हैं, जो उसके नेक बंदे हैं, अल्लाह उनको फ़ैसला नहीं करेगा क्या? भाई सोचो तो सही। अल्लाह के बारे में सुनना पसंद ही नहीं करते हैं लोग। मत न सुनो, जब चमड़ी उधेड़ी जाएगी ना, तब तुम्हारे अकल आएगी। हम सब गुनहगार हैं, मैं भी गुनहगार हूँ, आप भी गुनहगार हैं। ये नहीं कहना कि हमें तो ऐसा कहा जा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं। आपकी भी पकड़ होगी और मेरी भी पकड़ होगी अगर हम गलत करेंगे तो। समझते हो? अब अल्लाह ताला जब कल क़यामत के दिन हिसाब करेगा, जो उसके नेक बंदे थे, मुत्तकी बंदे थे, परहेज़गार बंदे थे, जो उससे मोहब्बत करते थे, उसके हुक्म पर ज़िंदगी बिताते थे, वो उनका इंसाफ नहीं करेगा। एक बंदा रात को डांस कर रहा है, शराब पी रहा है, दिन में ज़िना कर रहा है, या दिन रात में बेहयाई कर रहा है, वो गुनाह कर रहा है। और एक अल्लाह का नेक बंदा रात को तहज्जुद पढ़ रहा है, निफले पढ़ रहा है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो रहा है, अल्लाह से माफ़िया मांग रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए हराम कामों से परहेज़ कर रहा है। अल्लाह इन दोनों का इंसाफ नहीं करेगा। मुझे बताओ, अल्लाह इनका फ़ैसला नहीं करेगा। एक शराब पीकर नशे में गिर रहा है, एक सजदे में गिर रहा है, एक दिलों को दुखा रहा है और एक सब्र कर रहा है। अल्लाह इनका इंसाफ नहीं करेगा। अब आप क्या कहते हो? अरे खुशी कभी कभी एक दिन आता है। अल्लाह के बंदे, एक दिन नहीं, एक लम्हा भी तेरे लिए अल्लाह का हुक्म तोड़ना बड़ा खौफनाक हो सकता है। एक लम्हा भी, अल्लाह ना करे तुम अपनी कमर हिला रहे हो, औरत हो या आदमी हो, तुम किसी को सता रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, या तुम नाच रहे हो, तुम कोई ऐसा बेहयाई वाला काम कर रहे हो जिससे अल्लाह नाराज़ होता है। अगर इस हाल में तेरी रूह कब्ज़ हो गई, इस हाल में तुझे मौत आ गई, तो तू क्या करेगा? वक्त का किसको पता है? अल्लाह के बंदो, समझदार बनो, समझदार बनो। कैसे समझदार हो तुम? कैसे समझदार हो? बस इंसान कद में बड़ा हो गया है, अकल आज भी वही गधों वाली लेकर घूम रहा है। अल्लाह को अल्लाह ही नहीं समझता है, तो ईमान बाकी है, ख़त्म हो गया। सोचो तो अपने ईमानों के बारे में। ईमानों को ख़त्म कर कर बैठे हो तो ज़रा ये तो सोचो फिर बेईमान वालों को क्या होना है। हशर के मैदान में पूछ जो होगी फिर क्या होगी, सवाल जवाब होंगे, क्या होंगे, क्या जवाब दोगे? जब तुम्हारा अल्लाह पर ही यकीन मजबूत ना है तो तुम अल्लाह से उम्मीद कैसे कर सकते हो कि अल्लाह बड़ा रहम करने वाला है, हमें माफ़ कर देगा? जब तुम अल्लाह पर यकीन ही नहीं रखते हो कि अल्लाह हमें माफ़ करेगा, अल्लाह है, अल्लाह हक और सच है, जब तुम अल्लाह पर यकीन नहीं है तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा? तुम ये यकीन कैसे कर सकते हो कि अल्लाह तुम पर रहम करेगा? अल्लाह से रहम करवाने के लिए, अपने ऊपर अल्लाह की मोहब्बत अपने ऊपर जाहिर करवाने के लिए, हाँ, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह हमसे प्यार करे, हमें माफ़ करे, तो तुमको चाहिए, तुम्हें अल्लाह के हुक्म को मानना पड़ेगा। तुमको चाहिए अल्लाह पर यकीन रखना पड़ेगा। तुमको चाहिए अल्लाह के नबी के तरीक़े को अपनाना पड़ेगा। तुमको चाहिए अपनी ज़िंदगी को अपने अल्लाह के हुक्म पर बिताना पड़ेगा।
اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو تو اپنی زندگی کو ذرا سنوارو، سنبھل کر کام کرو، سوچ سمجھ کر زندگی گزارو۔ تمہارے باپ دادا تم سے زیادہ اچھے تھے، تم سے لاکھ گنا اچھے تھے، لیکن وہ بھی اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ وہ ان سے بھی پہلے آئے تھے جو بڑی مال و دولت والے تھے، بڑی طاقت والے تھے۔ تم آج کیا خوبصورت ہو، تمہارا نہ قد ہے، نہ خوبصورتی ہے، نہ شریر ہے، نہ پیسے میں کچھ ہو، نہ طاقت میں کچھ ہو، تم تو کہیں بھی نہیں ہو، اور اللہ معاف کرے نہ دین میں ہو نہ دنیا میں ہو۔ تم سے اچھے لوگ آئے تھے، وہ بھی اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ ہم سے اچھے لوگ آئے تھے، وہ بھی اپنی زندگی گزار کر گئے ہیں، لیکن جس نے اللہ کے حکم پر زندگی گزاری ہے وہ آج بھی اچھا ہے اور کل قیامت کے دن بھی اچھا ہوگا۔ جس کی زندگی اچھی ہوگی، جس کا عمل اچھا ہوگا، انشاءاللہ کل اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی اور اس کا جنت میں مقام بھی اچھا ہوگا۔ جس کی زندگی اچھی نہ ہے وہ انسان بھی اچھا نہ ہے، اس کا عمل بھی اچھا نہ ہے، پھر اس کا آخرت کے دن حشر بھی اچھا نہیں ہوگا، تو اس کی جنت کہاں سے اچھی ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیو، یہ کہنا سننا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، یہ دین اتنا مشکل نہیں ہے، بچہ چل سکتا ہے اس پر، ورنہ تم ہارڈ بناؤ گے تو تمہارے باپ دادا بھی نہیں کر سکتے اس کو فالو۔ سمجھتے ہو؟ اتنا آسان بھی ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے، اور پھر اتنا مشکل بھی ہے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ دین کو مشکل نہ بناؤ، بس گناہوں سے بچو اور اپنی زندگی سمجھداری سے بتاؤ۔ اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بتاؤ، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو مناتے ہوئے کہ ہمیں کل قیامت کے دن جواب دینا ہے، اس کی تیاریاں کرتے ہوئے ایسے گزارو اپنی زندگی کو۔ نہ سمجھ نہ بنو، یہ بے وقوف تم نہ بنو جو یہ انسان نے کی ہے کہ خوب اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، پھر اللہ سے آگے توبہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، پھر باہر جا کر پھر وہی برائی، وہاں سے اللہ کو ناراض کرتا آیا، پھر یہاں کا اللہ سے باتیں کری، پھر باہر گیا، پھر ناراض کرتا ہوا چلا گیا۔ جب تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے، جب وہ تمہارے ساتھ ایسا کر رہا ہے، تو اللہ کی ذات تو دیکھو، اللہ کو غصہ نہیں آتا ہے کیا؟ اگر اللہ کو غصہ نہیں آتا تو اللہ جہنم کیوں بناتا؟ اللہ کو غصہ نہیں آتا تو اللہ پھر جہنم کو کیوں دہکاتا، کیوں بھڑکاتا؟ معمولی بات نہیں ہے، آج تم سے یا مجھ سے، ہم کسی سے بھی جہنم کی آگ تو چھوڑو، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہونے کی ہے۔ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ گدھوں والی زندگی نہ گزارو، یہ جانوروں والی زندگی نہ گزارو۔ انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان سمجھدار ہوتا ہے۔ بچے تو کتے بلی کے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر تربیت لاؤ، صلاحیت لاؤ، سمجھدار بنو، سمجھدار، کہ ہم دنیا بھی حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو کر دکھائیں گے۔ اب انشاءاللہ ہم اپنا عمل ایسا بنائیں گے